नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। दिल्ली और पंजाब में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की नजरें बिहार की धरती पर गड़ी हैं। एक ऐसी धरती जहां राजनीति जातियों के दरकते समीकरणों, परिवारवाद के उलझे धागों और भ्रष्टाचार के अनगिनत परतों से बुनी जाती है। अब केजरीवाल खुद को बिहार का चौधरी बनाने के सपने के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हैं, वो भी शायद उसी चाल के जरिए जिससे दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल ने शतरंज की बिसात बिछाई थी, यानी फ्री बीज। संकेत साफ है, दिल्ली और पंजाब में आपका ताज पहन चुके केजरीवाल अब बिहार की गद्दी की ओर बढ़ चले हैं। और यही वजह है कि उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही राज्यसभा सांसद संजय सिंह हाल में ही पटना पहुंचे और उन्होंने वहां की सियासत की नब्ज टटोल ली। उन्होंने हवा का रुख समझ लिया है और दिल्ली लौटकर केजरीवाल को खबर दे दी है, मैदान तैयार है, अब चढ़ाई का वक्त है। इस बार आम आदमी पार्टी किसी के सहारे, किसी के गठबंधन के भरोसे नहीं, बल्कि अकेले ही बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी में है। ये ऐलान कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि बिहार की जमती हुई राजनीति को झकझोर देने वाली गूंज है। संजय सिंह ने दो टूक कह दिया है कि अब बिहार की जनता जातिवाद, भ्रष्टाचार और खोखले वादों से तंग आ चुकी है और वो दिल्ली मॉडल को अपनाने को तैयार है। पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो ना एनडीए से हाथ मिलाएगी, ना महागठबंधन से, बल्कि हर सीट पर आम आदमी का उम्मीदवार उतरेगा, यानी हर गढ़ में चुनौती, हर किले में घुसपैठ। पार्टी मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों की काया पलट, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, घर घर साफ पानी जैसे मुद्दों के साथ उन मतदाताओं को लुभा रही है जो अब बदलाव के भूखे हैं। आम आदमी पार्टी युवाओं, शिक्षकों, समाज वेसियों को साथ जोड़ रही है और डिजिटल मोर्चे पर भी पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम लाइव, गांव-गांव कैंपेन और मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं, सब कुछ चल रहा है। वहीं केजरीवाल के रणनीतिकार जानते हैं कि अगर पार्टी ने बिहार में मजबूत संगठन खड़ा कर लिया तो वो सत्ता मिले ना मिले, पर वो इतना जरूर कर सकेंगे कि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसे स्थापित पार्टियों का गणित बिगाड़ दें। अगर ऐसा हुआ तो आप किंग मेकर नहीं, बल्कि किंग ब्रेकर की भूमिका में होगी। सरकारी इलाकों में जहां बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़े मुद्दे हैं, वहां आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बनाना चाहती है। वहीं पिछड़े इलाकों में जातिगत संतुलन को छोड़कर वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी। बिहार के सियासी विश्लेषक ज्ञानेश श्रीवास्तव तक मानते हैं कि अगर आपने जमीन पर संगठन खड़ा कर लिया तो बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर आ सकती है। ये एक ऐसी लड़ाई होगी जहां पुराने किले हिलेंगे, महल दरकेंगे और सत्ता की गद्दी के दावेदारों की नींद उड़ेगी। सवाल अब सिर्फ इतना है कि केजरीवाल बिहार में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। सवाल यह है कि क्या वो इस बार किसी को हारने देंगे, बल्कि सबका खेल बिगाड़ने आए हैं। क्या बिहार की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक तूफान बनकर उभरेगी या फिर दिल्ली और पंजाब की चमक यहां फीकी पड़ जाएगी। एक बात तय है, बिहार अब केजरीवाल के रडार पर है और जब वो मैदान में उतरते हैं तो राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, एक क्रांति बन जाती है। लेकिन सवाल है कि अगर केजरीवाल यहां भी फ्री की राजनीति करेंगे तो क्या बिहार का भी वही हाल होगा जो दिल्ली का हुआ है। इस बात का जवाब शायद जनता के पास है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत बिहार झारखंड।